चलो स्टार्ट विद प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन फर्स्ट बात होता है क्या, हाउ प्लानिंग वाज डन आफ्टर इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ ईपीसी 1947। ईपीसी 1947 में दैट गिव रिकमेंडेशन फॉर प्लानिंग कमीशन 1950 में, और देन एनडीसी बना 1950 में फॉर सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, पहले ईपीसी बना 47 में, फिर प्लानिंग कमीशन 50 में, एनडीसी 1952 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्लानिंग के, ये देख लो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है तुमको, ग्रोथ, जीएम जम्स, ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन, जम्स, जस्टिस, प्रोवर्टी और सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, जीएम जम्स याद रखो। ठीक है, जीएम जम्स। ठीक है, ये हो गया 1947 हो गया, ये एम समझ में आ गया। ग्रोथ विक्टिव, ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, जस्टिस, प्रोवर्टी और सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, हाउ प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज डन, प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस डाउन क्या, प्री 1991 फेज में, प्री 1991 फेज हो गया, फिर पोस्ट 1991 फेज, प्री 1991 फेज हो गया, पोस्ट 91 फेज हो गया। ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान, हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान क्या होता है, ये देखो, इसमें कुछ खास है नहीं, हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान। अगला देखो 5 ईयर प्लान का हिस्ट्री देख लो। 5 ईयर प्लान का हिस्ट्री क्या था, सबसे पहले हाउ व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान, लॉन्च इन 1 अप्रैल 1951 एंड थर्ड एनुअल प्लान बिटवीन 3rd and 4th व्हाइल 5th रिमेन सस्पेंडेड। फिर से सुनो, पहला कब वो 1 अप्रैल 1951 में पहला स्टार्ट हुआ, फिर 3 यूनियन प्लान हुआ, तीसरा और चौथे के बीच में, और पांचवा क्या सस्पेंड हो गया। ठीक, पांचवा सस्पेंड हो गया था। ठीक, और बाद एम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एम क्या था, फर्स्ट 5 ईयर क्या था, ये देखो, एग्रीकल्चर इरिगेशन पावर कॉल्ड डामोर प्लान, डामोर मतलब पाई मतलब का पावर इरिगेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, वाटर एम ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या था, हैवी इंडस्ट्री अंडर महान बोलिस, हैवी इंडस्ट्री था महान बोलिस के अंडर में। ठीक है, इसको कहते हैं थर्ड में क्या हुआ था, थर्ड में होता क्या है, सेल्फ रिलायंट बट ब्रिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी, सेल्फ रिलायंट होता है बट इसमें हम ग्रासरूट डेमोक्रेसी भी लाते हैं। ठीक है, ब्रिंग, ये समझ में आ गया। सेकेंड इसका थर्ड का क्या था प्लान, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए बट ग्रासरूट डेमोक्रेसी ले आओ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फोर्थ can't achieve, फोर्थ क्या होता है, can't achieve, फोर्थ कैन अचीव इज सेम, ये क्या, ड्रॉट डिवोल्यूशन रिसेशन, ड्रॉट डिवोल्यूशन रिसेशन। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज एम ऑफ 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन सेल्फ रिलायंस बट एडेड सोशल जस्टिस अलोंग विद रोलिंग प्लान। ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस है बट इसमें हमने सोशल जस्टिस प्लान भी लाया रोलिंग प्लान के साथ साथ। ठीक है, एम ऑफ 6th 5 ईयर प्लान क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी थ्रू IRDP, NREP एंड RLGP। ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी IRDP से NREP और RLGP। ठीक है, इतना याद रखें। ठीक है, अब अगला का 7th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया था, जैमर मतलब जस्टिस मॉडर्नाइजेशन रिलायंस, जस्टिस मॉडर्नाइजेशन रिलायंस। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान में क्या था, अब इस बार 8th में क्या हो गया, 8th वाज रिप्लेस बाय एनुअल प्लान, क्यों, क्योंकि ड्यू टू लोन क्राइसिस था और लिबरेशन, लोन क्राइसिस लिबरेशन। ठीक है, अब एम ऑफ 8th और 9th क्या था, UPSC, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सोशल जस्टिस इक्वलिटी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सोशल जस्टिस इक्वलिटी। ठीक है, एम ऑफ ये समझ में आ गया, 8th का प्लान समझ में आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट वो समझ में आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सोशल जस्टिस इक्वलिटी। ठीक है, 10th 11th 12th का क्या था, भारत निर्माण फास्टर, 10th 11th का 12th का क्या था, भारत निर्माण फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव गवर्नमेंट, दूसरा का फास्टर मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल गवर्नमेंट। फिर सुनो, भारत निर्माण था, फिर फास्टर एंड मोर इकोनॉमिक 11वीं का था, और 12वीं का फास्टर मोर इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये 3 हो गया इसके। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा है, नीति आयोग। नीति आयोग कौन सा हो गया, ये देखो, नीति आयोग। नीति में तो हाउ प्लानिंग प्लानिंग कमीशन एबलिश कैसे होगा, CBDT क्या है, थ्योरेटिकल बजट सिस्टम ट्रांसफर और कंपोनेंट। ठीक है, CBDT। ठीक है, एम ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का एम क्या था, ये देख लो, एडवाइजरी, कोऑपरेटिव, बॉटम अप इनोवेशन, रेजोल्यूशन, मॉनिटर, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब MI प्रेस मतलब क्या आ गया, तो ये देख लो, MI प्रेस मतलब क्या, मॉनिटरिंग इनोवेटिव, MI प्रेस मॉनिटरिंग इनोवेटिव, बॉटम अप, R से रेजोल्यूशन, A से एडवाइजरी, C से कैपिटेटिव और E से एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इनिशियल फेज, इनिशिएटिव टेकन बाय नीति आयोग, इनिशिएटिव टेकन बाय कौन कौन से, ये हो गया, एम समझ में आ गया, मॉनिटरी से समझ में आ गया, ब्रेस से समझ में आ गया। अब इनिशिएटिव कौन कौन सा है, ये देख लो, इनिशिएटिव कौन कौन सा है, ये देख लो, डैम IT, डिजिटल पेमेंट, एग्रीकल्चर, मेडिकल इनोवेशन मिशन और टास्क फोर्स। ठीक है, डैम IT। वाटर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय नीति आयोग, कौन कौन से रिपोर्ट होते हैं, SIC मतलब स्कूल इंडेक्स हो गया, कंपोजिटिव इंडियन इनोवेशन, और ये हो गया। ठीक है, SIC। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन क्या हो गया, एलोकेट स्टेट इवेलुएट टॉप डाउन सीट। ठीक है, एलोकेट स्टेट इवेलुएट टॉप डाउन एंड सीट। ठीक है, टॉप डाउन सीट। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, देख लो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन होता है, ये दो है। ठीक है, डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन हो गया। ठीक है, व्हाट आर प्रॉब्लम्स विद अर्लियर इकोनॉमी, अर्लियर इकोनॉमी के साथ क्या प्रॉब्लम था, अर्लियर इकोनॉमी के साथ क्या प्रॉब्लम था, व्हाट आर प्रॉब्लम्स विद इकोनॉमिक में होता है डीरेगुलेशन, व्हाट आर प्रॉब्लम विद अर्लियर इकोनॉमी, क्या फॉरेन रिजर्व, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिजर्व, इन्फ्लेशन और ये फॉरेन रिजर्व,
फॉरेन रिजर्व हो गया, फॉरेन रिजर्व हो गया, इन्फ्लेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ डज एलपीजी, वो एलपीजी हेल्प, एलपीजी कैसे हो गया, लाइसेंसिंग कोटा और परमिट्स, एलपीजी कैसे हुआ था, लाइसेंसिंग कोटा और इसे परमिट से, ठीक है, लाइसेंसिंग कोटा और परमिट, ठीक है, ये 3 हो गए, ठीक है। हाउ डज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूडेड, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी समझ में आ गया, एलपीजी फॉर्म कैसे हुआ, लाइसेंसिंग कोटा और परमिट से, ठीक है। हाउ डज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड, ये कहा था फिट फिटी, अभी देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन सा फिट फिटी मतलब क्या होगा, तुमको ये देख लो, फिट फाइट, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिट, ठीक है। हाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वाज डन, ये कैसे हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कैसे होता है, डिवोल्यूशन से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज समझ में गया। हाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कैसे हुआ, डिवोल्यूशन से, ठीक है। हाउ प्राइवेटाइजेशन वाज डन, प्राइवेटाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज डिवोल्यूशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ था, ये देख लो, सेल और विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट शेयर, सेल और विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट शेयर, सेल और विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एमआईएफडी, डिसएडवांटेज एमआईएफडी हो गया, ठीक है। अब आगे तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या था तुमको, ग्लोबलाइजेशन होता है फ्री मार्केट अक्रॉस बॉर्डर, फ्री मार्केट अक्रॉस बॉर्डर को बताया ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है। हाउ ग्लोबलाइजेशन अचीव, ग्लोबलाइजेशन कैसे अचीव हुआ, आउटसोर्सिंग ऑफशोर से, ठीक है, आउटसोर्सिंग और ऑफशोर से, ठीक है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सचेंज और कॉपरेटिव पैक्ट, ठीक है। एडवांटेज क्या है, प्रोडक्टिविटी हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सचेंज हो गया, कॉपरेटिव पैक्ट, ठीक है। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिसएडवांटेज कौन सा, ये देख लो, मीजू मतलब क्या हो गया, मीजू मतलब एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और अर्बन, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और अर्बन, ठीक है। व्हाट इज पीएसयू, पीएसयू क्या है, ये देख लो, कुछ खास है नहीं, और पीएसयू क्या है तुमको, ये देखो, गवर्नमेंट ऑन्ड मोर देन 50%, गवर्नमेंट ने 50% से ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑन मोर देन 50%, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ पीएसयू, डॉग्स मतलब क्या है, डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ठीक है, डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट कंपनीज, स्टैट्यूटरी, ठीक है, डॉग्स हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ पीएसयू, ठीक है। अब अगला कौन सा, व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ पीएससी, ये क्या, ब्राइट मतलब बैलेंस, रीजनल रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका एग्जाम ये क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएससी क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएससी क्या हो जाएगा, ब्राइट मतलब बैलेंस, रीजनल रिडिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बैलेंस, रीजनल रिडिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। व्हाट इज रत्ना कंपनी, रत्ना कंपनी कौन से, इसे कुछ खास नहीं, रत्ना कंपनी में सीधे आ जाओ यहाँ पे, कुछ खास नहीं, रत्ना कंपनी, व्हाट इज रत्ना कंपनी, पीएसयू विथ एजेंसीज ऑटोनॉमी, पीएसयू इसके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो महारत्ना कंपनी बोलता है, पीएसयू इसके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। क्लासिफिकेशन कौन कौन से, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ठीक है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पीएसयू समझ में आ गया। व्हाट आर मेन रिफॉर्म्स आफ्टर 1991, ये 1991 रिफॉर्म के बाद कौन कौन से हुए, ये देख लो, 1991 के बाद कौन कौन से, प्राम मतलब क्या होगा तुम्हारा, प्रोफेशनलिज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ऑटोनॉमी और मोबिलाइजेशन, ठीक है, प्राम, प्रोफेशनलिज्म, रिकंस्ट्रक्शन, ऑटोनॉमी और मोबिलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज डी इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा तुमको, हो गया डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा, सेल स्टेक और लिस्ट ऑन स्टॉक मार्केट, सेल स्टेक होता है या फिर लिस्ट ऑन स्टॉक मार्केट, ठीक है, सेल स्टेक ऑन लिस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्या होता है, ड्राइस मतलब डीपोलिटाइज, रिड्यूस, इंप्रूव और कॉम्पिटिटिव इंकरेजमेंट, ठीक है। ड्राइस मतलब डीपोलिटाइज, रिड्यूस, इंप्रूव और कॉम्पिटिशन इंकरेजमेंट, क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक क्या होता है, सेल, शेयर, ट्रांसफर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सेल को शेयर कर दो, शेयर को सेल कर दो और ट्रांसफर करो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को, ठीक है, ये होगा स्ट्रेटेजी को, ठीक है। आगे क्या, व्हाट आर वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट आर वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या है, फिर से गांव वाले पास चलो, एफपीओ, स्ट्रेटेजिक सेल, गोल्डन वेयर हाउसिंग, पब्लिक ऑफिस और क्रॉस होल्डिंग, ठीक है, फिर से गांव वाले पास चलो, ठीक है, यही एफपीओ, स्ट्रेटेजिक सेल, गोल्डन वेयर हाउसिंग, पब्लिक ऑफर और क्रॉस होल्डिंग, ठीक है। व्हाट आर मेरिट्स ऑफ, ये समझ में आ गया, वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ये रहा, फिर से सब कुछ खास है नहीं, वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ये हो गया, ठीक है, हाँ, वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ये हो गया, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज एनआईएफ, एनआईएफ क्या, प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट गोज आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एनआईएफ क्या होता है, एनआईएफ क्या होता है, समझ में आ गया, हो गया, मतलब वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, फिर से गाँव वाले पास चलो, ये रहा, ठीक है, फिर से गाँव वाले पास चलो, ठीक है, अब ये हो गया। हाँ, व्हाट आर मेरिट्स ऑफ पीएसयू, पीएसयू का सॉरी ये हो गया, एनआईएफ क्या होता है, अच्छा, व्हाट आर मेरिट्स ऑफ पीएसयू, मेरिट्स ऑफ पीएसयू क्या होता है, याद रखो, मेरिट्स ऑफ पीएसयू क्या होता है, डिसीजन मेकिंग,
मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, कैपिटल डॉक्टर में, जैसे कैपिटल जैसे डॉक्टर में, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग हो गया, कैपिटल हो गया, टी से ट्रांसपेरेंसी, मी मतलब मैनेजिंग, ठीक है। व्हाट इज एनआईएफ? एनआईएफ क्या होता है? प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, गोज आउटसाइड कंसोलिडेटेड, डिसइन्वेस्टमेंट से निकाल के आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आउटसाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट आर फंड ऑफ एनआईएफ? ये क्या है? यूटीआई, एसबीआई, एलआईसी, ठीक है। यूटीआई, एसबीआई और एलआईसी, ये हो गई है, ठीक है। व्हाट आर यूज ऑफ एनआईएफ? 75% टू सिलेक्टेड सोशल रिटर्न, 25% टू मीट कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। 75% सिलेक्टेड सेक्टर में डालते हैं और बाकी 25% वहाँ डालते हैं, ठीक है, याद रखो, ठीक है। 75% उसी सेक्टर में देते हैं, 75% सेक्टर में, 25% वहाँ देते हैं, ठीक है। व्हाई लो डिसइन्वेस्टमेंट वाज डन? WM पोएट, ठीक है, WM पोएट, ठीक है। ये क्या हो गया तुमको? पॉलिटिकल विल, ट्रांसपेरेंसी, WM पोएट, POAT, ठीक है। तो हो गया पॉलिटिकल विल, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिसी, अपोजिशन, अट्रैक्टिव मार्केट कंडीशन, ठीक है। WM पोएट, पॉलिटिकल विल, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिसी, अपोजिशन, अट्रैक्टिव मार्केट कंडीशन, ठीक है। व्हाट आर रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ये क्या? गीज मतलब ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और इनोवेशन, ठीक है। ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और इनोवेशन, ठीक है। ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और इनोवेशन, ठीक है। ये हो गया रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, ये सब देख लो।